तस्वीरें कोटा के गुमानपुर इलाके की है, जहां किसी शरारती तत्व ने हिंदू आस्था का अपमान करते हुए पिपलेश्वर महादेव मंदिर में मूर्तियों को खंडित कर दिया। जैसे ही ये खबर सामने आई, आग की तरह इलाके में फैल गई। माहौल गर्मा गया। देखते ही देखते भारी संख्या में लोग मौके पर पहुंच गए। लोगों का गुस्सा उफान पर था। लोग नारेबाजी और प्रदर्शन कर रहे थे। सड़क पर जाम लगा दिया, हंगामा करने लगे, जमकर बवाल करने लगे। इधर बजरंग दल के कार्यकर्ता भी मौके पर पहुंचे, सड़क पर ही धरने पर बैठ गए। इस दौरान पूजा करने आई एक बुजुर्ग महिला जब मंदिर में पहुंची तो इस घटना से बहुत आहत हुई, फूट फूट कर रोने लगी। महिला ने मांग की, जब तक कार्रवाई नहीं होगी तब तक यहीं बैठी रहेगी, अन्न जल ग्रहण नहीं करेगी। जबकि जानकारी मिलते ही मौके पर विधायक संदीप शर्मा भी पहुंचे। उन्होंने भी आरोपी पर सख्त कार्रवाई की मांग की। मंदिर में जिसमें नित्य पूजा भी होती है, वहां से मूर्तियों को ले जाया गया है और अभी जो है धरना स्थल पर घटना स्थल पर धरना देकर बजरंग दल के कार्यकर्ता बैठे हुए थे। मैं भी घटना स्थल पर पहुंचा, अधिकारियों से बात की है। अधिकारियों का मानना है कि जो व्यक्ति है इस प्रकार का, जो लगातार 1-2 दिन से वहाँ नजर आ रहा है सीसीटीवी फुटेज में, और उसको विबंधित बता रहे हैं, मंदबुद्धि बता रहे हैं, मानसिक रूप से उसके हालात ठीक नहीं है, ऐसा पुलिस प्रशासन का कहना है। और जो बजरंग दल के कार्यकर्ता है और हमारी भी ये मांग है कि पहले उस व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाए, इससे पूछताछ की जाए किस प्रकार से उसने इस प्रकार की घटना की है। हंगामे की खबर मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंची। साथ ही फॉरेंसिक टीम ने भी मंदिर परिसर से सबूत जुटाए। इसके अलावा आसपास लगी सीसीटीवी फुटेज को भी खंगाले गए, जिसमें एक संदिग्ध जाता दिखाई दे रहा है। वहीं माहौल को देखते हुए प्रशासन ने इलाके में भारी पुलिस जाब्ता तैनात कर दिया है और गश्त के आदेश दे दिए गए हैं। वहीं मंदिर परिसर को सील कर दिया गया है। हिंदू संगठन इस घटना को लेकर लगातार विरोध जता रहे हैं और जल्द मामले में गिरफ्तारी के साथ घटना का विरोध कर रहे हैं। घटना के संबंध में जैसे सूचना मिली, मौके पे पहुंचे हैं, यहाँ सीसीटीवी फुटेज लिए हैं। यहाँ के जो नागरिक हैं उन्होंने मुकदमा दर्ज करा दिया है। मुकदमा दर्ज हो गया है। हमारी टीमें सीसीटीवी कैमरों को भी फॉलो कर रही हैं। हमारे जो मुखबिर हैं वो भी लगे हुए हैं। सूचना तंत्र भी एक्टिव है और इसके अलावा हमारे लोग फील्ड में हर थाना क्षेत्र की टीमें लगी हुई हैं और उसके फुटेज भी आ गए हैं। जो सस्पेक्ट है जल्दी उसको गिरफ्तार कर लेंगे और कानून के अंजाम तक पहुंचाएंगे। कोटा का ये मंदिर विवाद सिर्फ एक घटना नहीं, आस्था, कानून और सामाजिक सौहार्द तीनों को चुनौती देने वाला मामला बन चुका है। वहीं पुलिस गहराई से जांच में जुटी हुई है और किसी भी तरह की अफवाह या भड़काऊ बयानबाजी से बचने की अपील भी कर रही है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए कोटा से हिमांशु मित्तल की रिपोर्ट। और चलिए बुलेटिन में अब आगे बात करेंगे भरतपुर से आई बड़ी खबर की, जहां डेक्स्ट्रोमेथॉर्फन खांसी की दवा पीने से एक लड़की की तबीयत बिगड़ गई। लड़की के परिजन उसको तुरंत आरबीएम अस्पताल लेकर के पहुंचे, जहां उसका इलाज चल रहा है। लड़की ने रात करीब 3 बजे खांसी की दवा पी ली थी। सुबह वो उठी तो उसे उल्टियां, चक्कर आने लग गए। मुझे तो 1 हफ्ते हो गया था। 2 हफ्ते से खांसी हो रही है? हाँ, 1-2 हफ्ते से। फिर कौन सी दवाई पी है आपने? मुझे याद नहीं उसका। और तो उसको तो एक ही रकम लिया था, फिर चक्कर और उल्टी की समस्या। अच्छा, अब कैसी तबीयत है तुम्हारी? सीएम भजनलाल शर्मा ने सांगानेर विधानसभा क्षेत्र के कार्यकर्ताओं के साथ एसआईआर सर्वे को लेकर के महत्वपूर्ण चर्चा की है और इस दौरान सीएम भजनलाल शर्मा ने कहा कि देश की सुरक्षा और एकता के लिए एसआईआर प्रक्रिया बेहद जरूरी है, इसलिए इसमें प्रमुख कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी सौंपी गई है। कार्यकर्ता लंबे समय से एक क्षेत्र में सक्रिय रूप से काम कर रहे हैं। साथ ही कहा कि वोटर लिस्ट में केवल वास्तविक और पात्र लोगों के नाम शामिल हों, ये सुनिश्चित करना हम सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है। मेरा मीडिया के बंधु है बूथ नंबर 2, 20, 23 और 36। इसके अलावा लगभग 80% कार्य 45 बूथों में हो गया है। शेष बूथों का कार्य तेजी से चल रहा है।
दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा EOW ने नेशनल हेराल्ड केस में सोनिया गांधी और राहुल गांधी खिलाफ एक नई FIR दर्ज की है, जिसमें दोनों के अलावा 6 अन्य लोगों और 3 कंपनियों को भी आरोपी बनाया गया है। इन सभी पर एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड AJL के धोखाधड़ी से हासिल करने के आरोप है, जिसके बाद राजनीति गर्मा गई है। ये रिपोर्ट देखिए। नेशनल हेराल्ड में नई FIR, बीजेपी कांग्रेस में आर पार, राहुल गांधी सोनिया गांधी की बड़ी मुश्किलें, केस की जांच कहां तक आ? नेशनल हेराल्ड केस में सोनिया गांधी और राहुल गांधी की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। इस केस में राहुल गांधी और सोनिया गांधी समेत 6 अन्य लोगों और 3 कंपनियों के खिलाफ एक नई FIR दर्ज की गई है, जिसे लेकर बीजेपी अब हमलावर नजर आ रही है। राजस्थान में कैबिनेट मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने गांधी परिवार पर इसे लेकर हमला बोला। आज सोशल मीडिया और आपके चैनल्स के माध्यम से कोई भी सच कभी छुपा नहीं रह सकता, सामने तो आएगा ही। जब आरोप लगे तो कांग्रेस भी सामने आई। प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने पलटवार किया, कहा नेशनल हेराल्ड का कोई आपराधिक मामला नहीं बनता। कुछ नहीं हुआ, वो कोई केस है ही नहीं। उस जज को दबाया जा रहा है और वो बार बार उसको वो कह रहा है कुछ नहीं बन रहा। तो मैं समझता हूँ कि उस पर इतना प्रेशर दिया जा रहा है कि वो फैसला ही नहीं दे पा रहे हैं, जबकि फैसला आया हुआ है। नेशनल हेराल्ड का कोई मामला ईडी का या किसी तरीके का कोई आपराधिक मामला बनता ही नहीं है। अब आपको बताते हैं कि आखिर क्या है नेशनल हेराल्ड केस। सोनिया गांधी और राहुल गांधी पर AJL की संपत्ति हड़पने की साजिश का आरोप है। 2008 से 2010 में AJL ने आर्थिक संकट में कांग्रेस से कर्ज लिया। AJL ने कांग्रेस से 90 करोड़ रुपए का कर्ज लिया, चुका नहीं पाई। 2010 में AJL को हड़पने के लिए यंग इंडियन कंपनी बनाई गई। यंग इंडियन कंपनी ने AJL का कर्ज खुद पर ले लिया। कांग्रेस को 50 लाख रुपए चुकाकर AJL पर नियंत्रण हासिल किया। डोटेक्स मर्चेंडाइज ने यंग इंडियन को 1 करोड़ रुपए दिए। यंग इंडियन में राहुल गांधी सोनिया गांधी की 76% हिस्सेदारी है। इसके बाद मामला बढ़ता गया और नेशनल हेराल्ड मामले में चार्जशीट में आरोपी सोनिया गांधी, राहुल गांधी, सुमन दुबे, सैम पित्रोदा, सुनील भंडारी, यंग इंडियन कंपनी, डोटेक्स मर्चेंडाइज कंपनी, इन सभी को आरोपी बनाया गया। फिलहाल इस केस में सोनिया गांधी और राहुल गांधी जमानत पर हैं और मामले की जांच चल रही है, लेकिन एक नई FIR से इनकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। स्टूडेंट द्वारा नेशनल मेडिकल कमीशन यानी कि NMC के एंटी रैगिंग पोर्टल पर की गई शिकायत के बाद कॉलेज प्रशासन तत्काल हरकत में आया है। विस्तृत जांच के बाद 17 सीनियर स्टूडेंट को सस्पेंड कर दिया गया। ये शिकायत कॉलेज कैंपस के अंदर नहीं बल्कि बाहर आनंदपुरी कॉलोनी के एक किराए के मकान में हुई घटनाओं से संबंधित थी, जहां सेकेंड ईयर के कई स्टूडेंट रह रहे थे। कॉलेज प्रशासन ने स्पष्ट कर दिया है कि रैगिंग किसी भी परिसर में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। पढ़ने वाले फर्स्ट ईयर के छात्र ने अपने सीनियर छात्रों के ऊपर रैगिंग का आरोप लगाया है। इस संबंध में फर्स्ट ईयर के छात्र ने जो है वो नेशनल मेडिकल कमीशन के अंदर शिकायत की है, जिसके बाद में SMS मेडिकल कॉलेज के 17 छात्रों को जो है वो अस्थायी तौर के ऊपर निलंबन कर दिया गया है। इस पूरी घटना को लेकर SMS मेडिकल कॉलेज प्रशासन ने कहा कि आगामी आदेशों तक ये जो छात्र हैं वो कक्षाएं नहीं ले सकते। ये जो पूरी घटना है SMS मेडिकल कॉलेज के बाहर बताई जा रही है, जिस शिकायत के अंदर फर्स्ट ईयर के छात्र ने यहां तक आरोप लगाया है कि जो सीनियर जो स्टूडेंट हैं उन्होंने मुर्गा बनाने, गानों के ऊपर डांस करने सहित कई तरीके के आरोप लगाए हैं। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए सहयोगी मानसिंह के साथ रोशन शर्मा की रिपोर्ट।
के ग्रामीण इलाकों में इन दिनों खाद की किल्लत से किसानों को लगातार जूझना पड़ रहा है। रबी की फसल के लिए खाद की दुकानों पर किसानों की भीड़ लग रही है। प्रत्येक आधार कार्ड धारक किसान को यूरिया खाद के 2 बैग दिए जा रहे हैं। एनपीके यूरिया खाद की कीमत 267 रुपए प्रति बैग है और इसके बावजूद भी किसानों को 420 रुपए में यूरिया खाद दी जा रही है, जो अपने आप में चिंताजनक है। अर्बन क्षेत्रों में आतंकवाद रोधी अभियानों पर केंद्रित रहा। युद्धाभ्यास में भारतीय सेना के सिख रेजिमेंट के 120 और UK-2 रॉयल गोरखा राइफल्स के 120 सैनिक ने 14 दिन तक संयुक्त युद्धाभ्यास किया है। इस अवसर पर दोनों देशों के सैनिकों ने अपने कौशल का प्रदर्शन किया। इस दौरान भारतीय सेना ने अपने आधुनिक यंत्रों ड्रोन की प्रदर्शनी भी लगाई। का लोहा आज पूरे विश्व की सेनाएं मान रही है और भारत ने आत्मनिर्भर भारत के तहत जिस तरीके से जो हथियार हैं या दूसरे उपकरण हैं उन्हें डेवलप किया है, उसका एक डेमो यहाँ पर लगा हुआ है। आप देखेंगे कि किस तरीके से जो सेना के काम में आने वाले हथियार हों चाहे उपकरण हो, उनको यहाँ पर डिस्प्ले किया गया है। इसमें ड्रोन भी शामिल है और ड्रोन का जो प्रहार है वो आपने ऑपरेशन सिंदूर में भी देखा था कि भारतीय सेना का जो ड्रोन है वो किस तरीके से अपने दुश्मन पर टूट पड़ता है। तो कहीं ना कहीं सेना को इस पूरे ऑपरेशन को करने में ड्रोन की काफ़ी मदद मिलती है। जहां सैनिक नहीं पहुंच पाते हैं वहां तक भी ये ड्रोन्स पहुंचते हैं और अलग अलग तरह के ये जो ड्रोन्स हैं उनको यहाँ पर रखा गया है। मेक इन इंडिया का पूरा यहाँ पर डिस्प्ले किया गया है और आप देखेंगे कि किस तरीके से भारत जो है अब आधुनिक हथियार बना रहा है। चाहे ब्रह्मोस की हम बात करें या चाहे दूसरे हथियारों की बात करें, तो भारत का मुकाबला आज दूसरे देश नहीं कर पा रहे हैं और कई सारे देश जो हैं वो अब भारतीय हथियारों पर निर्भर हो चुके हैं और भारत से हथियार भी खरीद रहे हैं। तो माना जा सकता है कि भारतीय सेना ने अपनी ताकत को बढ़ाने के साथ साथ अपनी टेक्नोलॉजी को भी पूरे विश्व में फैला दिया है। आने वाले समय में अगर कोई भारत के सामने आंख दिखाने की कोशिश करेगा तो भारतीय सेना उसे पूरी तरीके से नेस्तनाबूद करने की ताकत रखती है। बीकानेर से न्यूज़ 18 के लिए विक्रम जागरवाल।